अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं अमेरिका की जानिब से नई इमिग्रेशन पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। यकम जनवरी 2026 का वो दिन था जब ये तमाम तर पाबंदियां न सिर्फ जो है प्रपोज की गई बल्कि उनको नाफजुल अमल किया जा चुका है और कुछ ममालिक की फहरिस्त ऐसी सामने आ गई है जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और उनके अमेरिका में दाखिले के ऊपर अब उनके अमेरिका में जो दाखिले के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो आज के इस वीलॉग में इन तमाम तर चीज़ों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और कुछ जो है वीज़ा जो है कैटेगरीज उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए भी रखा गया है और कुछ जो है ग्रीन कार्ड होल्डर, वर्क परमिट्स और इन तमाम तर चीज़ों का अहाता करते हैं और तमाम तर चीज़ों को एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि इस वक़्त आखिरकार चल क्या रहा है। सबसे पहले तो जनाब जो ट्रम्प इंतज़ामिया है साल 2025 से लेके आज दिन तक उनको 20 जनवरी 2026 को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने बेशुमार इमिग्रेशन तब्दीलियाँ की हैं और इसमें कवानीन को, रूल्स को सख्त से सख्त तर करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब जो डिटेल सामने आई हैं, जो पाबंदियां हैं और कुछ तब्दीलियां हैं, एक नए फेज में, नए मरहले में दाखिल हो गई हैं और यकम जनवरी 2026 से ऐसे तमाम जो फैसले नाफिज हो चुके हैं जो पहले कर दिए गए थे और उसकी डेडलाइन रख दी गई थी कि यकम जनवरी जैसे ही उसका आगाज होगा और ये चीजें जो है नाफजुल अमल हो जाएंगी। अब उसमें ज़ाहिर है उसके बहुत सी कैटेगरीज के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट आएगा जिसमें खासकर अगर हम बात करते हैं सिर्फ इमिग्रेंट्स नहीं बल्कि उसमें जो विजिटर्स हैं, तलबा के जो वीज़े हैं, वर्क परमिट रखने वाले हैं या फिर वर्क वीज़े वाले हैं, इन तमाम के ऊपर एक असर आएगा इन तमाम तर तब्दीलियों का। और जो है व्हाइट हाउस इन इकदामात को कौमी सलामती के साथ जोड़ रहा है और वो जो भी फैसले ले रहे हैं वो कहते हैं कि ये हम अमेरिका की जो कौमी सलामती है इसको यकीनी बना रहे हैं और इसी को यकीनी बनाते हुए ये तमाम तर फैसले भी लिए जा रहे हैं ताकि हम किसी भी सूरत में अपने आप को जो है अपने मुल्क को, अपनी आवाम को, अपने इस कंट्री को महफूज रख सकें। अब जनाब जो है ये तो किया जा रहा है लेकिन इमिग्रेशन जो माहिरीन है और इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं जिस स्पेसिफिक पाबंदियों की और इन एंट्रीज की जो मैं बात करने जा रहा हूं इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि ये इंसानी हकूक का मामला है बल्कि वो कहते हैं कि ये जो पाबंदियां हैं ये सख्त तरीन पाबंदियां हैं और इन फैसलों से जो वो मखसूस ममालिक हैं उनके जो लोग हैं वो उनके हकूक मुतासर होने का खदशा है, ये वो कह रहे हैं। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं इस वीडियो में हम ज़ाहिर है मरला वार आपको तमाम तर चीज़ों का डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। क्योंकि इसका एक पूरा एक बैकग्राउंड है और हुकूमत का मौक़िफ़ है। हुकूमत ये कहती है कि जो साले 9 है 2026 का, इसके आगाज़ में सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन और ट्रैवल से मुतालिक जो मुतअद्दिद एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर्स पर जो साल 2025 में दस्तखत किए थे, अब वो वक़्त आ गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का और उन फैसलों के जो नताइज देखने का। और यही वजह है कि यकम जनवरी 2026 को ये नाफजुल अमल हो चुके हैं और इन अहकामात का जो मकसद व्हाइट हाउस बता रहा है वो कहते हैं कि अमेरिका की कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। और इसके हवाले से जो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के जो एक नई इंस्ट्रक्शन जारी हुई हैं उसके मुताबिक अब ये पाबंदियां यकम जनवरी से नाफजुल अमल हो चुकी हैं और नई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 7 ऐसे नए ममालिक के बाशिंदों के ऊपर, उनके शहरियों के ऊपर अमेरिका के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। उनकी अमेरिका दाखिला जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब उन ममालिक के जो लोग हैं वो अमेरिका का सफ़र नहीं कर सकते। पहले भी आपको याद है कि मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थी, उनके ऊपर ट्रैवल बैन किया गया था। 19 ममालिक तो ऐसे हैं जिनके ऊपर तो इमिग्रेशन की जो है वो कहते हैं कि बैन लगा दिया गया है। उनके ऊपर तो उनके जो ग्रीन कार्ड थे वो रिवोक किए जा रहे हैं, जो दिए जा चुके थे, जो प्रोसेस में तो उनको रोक दिया गया है और इसी तरह जो उनका वीज़ा की जो एप्लीकेशन थी, प्रोसेस था, उन तमाम तर चीज़ों को रोका गया है ताकि ये यहीं पर ही नाफिजुल अमल किया जा सके। अब जनाब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इन 7 ममालिक में ज़ाहिर है जो है लाओस है, माली है, नाइजर है, सिएरा लियोन है, जनूबी सूडान है और शाम है। इनके शहरियों के ऊपर तो एक मुकम्मल जो है एक वो कहते हैं कि मुकम्मल बैन कर दिया गया है और ये पाबंदी वो कहते हैं कि सिर्फ मुस्तकिल इमिग्रेशन पर नहीं बल्कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स के ऊपर भी लागू होगी। मतलब उसमें विजिट, एजुकेशन या फिर दीगर जितने भी आर्जी वीज़ों पर आने वाले अफराद हैं
उन तमाम लोगों के ऊपर इसका इतलाक होगा। अब दोस्तों, मैं पहले भी एक बात करता होता हूँ कि जब एक पाबंदी लगती है एक कैटेगरी के लोगों, अब आप ये समझेंगे ये 7 ममालिक हैं, आप कहेंगे जी नहीं इसमें तो हम नहीं है। अब सवाल ये नहीं है, जब एक पाबंदी लगती है और एक पैटर्न सेट कर दिया जाता है कि जी ये हमारा एक पैटर्न है और ये एक हमारा स्टैंडर्ड है, हमने इसको फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंगली सबको हमने को वीजा देना है, किसी को ग्रीन कार्ड देना है, किसी को H1B वीजा पे हमने बुलाना है। तो जब आप उस कैटेगरी को एक तमाम तरह एक वो स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, तो फिर परखने का जो पैमाना है, लेवल है, वो सबका सेम हो जाता है। तो इसी तरह अब ये 7 ममालिक के ऊपर जो जिस तरीके से लगाया गया है, इसका इम्पैक्ट दूसरे ममालिक के इमिग्रेंट्स के ऊपर भी आएगा और वो भी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। अब इसके साथ-साथ जो पहले से नाफ़िज़ जो ट्रैवल पाबंदियाँ हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो भी बरकरार रखी गई हैं। उसमें ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, जमहूरिया कांगो है और इस तरह हैटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन, ये तमाम ममालिक इसमें शामिल थे। और इन ममालिक के शहरियों के लिए वो कहते हैं कि अमेरिका में जो दाखिला है वो पहले ही उसको महदूद कर दिया गया था और नई पॉलिसी के तहत अब ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा और इन लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। अब जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसके मुताबिक वेनेजुएला और क्यूबा के शहरियों पर जुज़वी तौर पर पार्शियली सफरी पाबंदियां जो हैं वो बरकरार रखी गई हैं और कुछ कैटेगरीज में दाखिले की इजाज़त भी दी गई है, मगर मजमूई तौर पर सख्त एक सिक्योरिटी का अमल है और उसके ऊपर जो है तमाम तर चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाए जो H1B वीज़ा में एक बहुत बड़ी और बहुत मेजर तब्दीली है। ये वो वाली तब्दीली नहीं है कि अगर आप समझें कि ये $1,00,000 दें और उसके बाद आप आ जाएँ, वो तब्दीली नहीं है, एक और नई तब्दीली है। इसमें जो बड़ी तब्दीली सामने आई है उसका ताल्लुक जो है वो H1B वर्क जो वीज़ा प्रोग्राम है उससे मुताल्लिक है और ये प्रोग्राम ज़ाहिर है अमेरिकी कंपनीज़ को एक लोगों को टैलेंट लाने के लिए एक मौका फराहम करती हैं और उसमें H1B वीज़ा का जो इंतखाब है वो पहले ज़ाहिर है एक हद तक एक कुरानंदाज़ी के ज़रिए कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है रैंडम सिस्टम के तहत होता था और कर दिया जाता है, लेकिन नए कवायद के तहत अब एक वेटेड सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया जा रहा है और उसी सिस्टम के तहत अब ये लोगों का इंतखाब भी किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इसमें वो कहते हैं कि जी ज़्यादा जो सैलरीज़ हासिल करने वाले और हाई स्किल्स जो लोग होंगे उनको अब तरजीह दी जाएगी और अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक माजी में कुछ जो कंपनीज ऐसी थी इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रही थी और कम उजरत पर गैर मुल्की वर्कर्स को तरजीह दे रही थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि जी इस पे उजरत ज्यादा रखी जाएगी। उसका मकसद जाहिर है जब आप एक महंगा वर्कर बाहर से बुलाना है तो उससे बेहतर होगा कि वो कहते हैं कि आप अमेरिकी किसी शहरी को मौका दें ताकि वो अपने मुल्क में रहकर यहाँ पर कमाए और अपने मुल्क का नाम जो है रोशन करे। इस तरह यूएससीआईएस की जो तर्जुमान है उन्होंने कहा कि जो नया सिस्टम है वो कांग्रेस के असल मकसद के मुताबिक है और इससे जो ज्यादा स्किल्स पर्सन और बेहतर मुआवजा पाने वाले अफराद को एक मौका मिलेगा और इस तरह वो आगे बढ़ने का उनको फायदा भी होगा। तो ये तमाम तर जो तब्दीलियां हैं जनाब 1 जनवरी से नाफिज अमल की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में जो फर्दर चेंजेस आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीलॉग को यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।